गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ब्लड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड क्या है और क्या अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे, उसी के बारे में जानेंगे आज इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे साइंस रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे जिससे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन आवर, हमारी बॉडी में एक ये फ्लूइड है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इट डिलीवर्स नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स एंड टेक्स अवे द मेटाबॉलिक वेस्ट। ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये हमारी बॉडी में देता है, हर एक सेल को देता है, साथ में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है सेल्स का, टिश्यू का, उसको अपने साथ वापस लेके आ जाता है। It also regulates the body temperature and forms blood clots to prevent the loss of blood. And it is composed of plasma, red blood cells जिसको RBC बोलते हैं, white blood cells, WBC and platelets. इन ये चार components इसमें होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले समझते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा इज ए लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का जो लिक्विड हिस्सा है, तरल हिस्सा, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, सॉल्ट, शुगर, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये इसका मिक्सचर है। ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमारी पूरी बॉडी में। इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, क्लॉटिंग मटेरियल, एंटीबॉडीज एंड टेक्स अवे वेस्ट फ्रॉम द सेल्स एंड द टिश्यूज। तो ये मेन काम है प्लाज्मा का। अब आगे बढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं पूरे ब्लड में। ओवर 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड आरबीसी का होता है। आरबीसी लैक्स अ न्यूक्लियस व्हिच मेक्स देम फ्लेक्सिबल। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और किसी भी ब्लड वेसल में, चाहे जितने से छोटा ब्लड वेसल हो, उसके अंदर तक जा सकते हैं और ये इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लैक ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ आवर बॉडी and the production rate of erythrocytes, that is red blood cell का जो production rate है, it is controlled by hormone erythropoietin। ये हार्मोन किडनी रिलीज करती है और ये हार्मोन डिसाइड करता है कि इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, ज्यादा, कम या मॉडरेट। आरबीसी कैरीज अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन अटैच होता है और ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन लेके आता है लंग्स से और हमारी पूरी बॉडी में प्रोवाइड करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले आता है, लंग्स को दे देता है, जिससे हम एक्सेल कर देते हैं बाहर की तरफ। अब समझते हैं व्हाइट ब्लड सेल जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं। ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द टोटल ब्लड एंड द मोस्ट कॉमन WBC इज न्यूट्रोफिल। जो सबसे कॉमन व्हाइट ब्लड सेल है वो न्यूट्रोफिल होता है। ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स का काम करता है। जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है, बैक्टीरिया, फंगस, तो सबसे पहले ये पहुंच जाते हैं उससे लड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। और जो न्यूट्रोफिल की जो लाइफ है वो 1 डे होती है, इसीलिए जो बोन मैरो है उसको लगातार फटाफट काम करना पड़ता रहता है इसको बनाने के लिए। और दूसरा जो मोस्ट कॉमन व्हाइट ब्लड सेल है जिसको हम लिम्फोसाइट बोलते हैं, ये दो तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट जो इम्यून सेल्स हैं उनको रेगुलेट करते हैं, उनके वर्किंग को, उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करते हैं। चलिए अब प्लेटलेट्स को भी समझ लेते हैं। प्लेटलेट्स आर द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। कंप्लीट सेल नहीं होते बट फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स होते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में हमारी मदद करते हैं। जैसे कोई ब्लड वेसल इंजर हो जाता है, ये वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और क्लॉट हो जाते हैं, जिससे जो ब्लड है निकलना बंद हो जाता है। तो प्लेटलेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। अब समझते हैं ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। वी हैव डिफरेंट एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी बेस्ड ऑन अवर जीन्स। एंटीजेंस एक प्रकार की कोटिंग है रेड ब्लड सेल के ऊपर, प्रोटीन की और शुगर की, और ये जो कोटिंग है ये अलग अलग तरह की होती है, हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है मेजरली। वी हैव 4 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। अगर ए एंटीजन की कोटिंग है तो उसको ए ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अगर बी एंटीजन की कोटिंग है आरबीसी के ऊपर तो उसे बी। अगर दोनों की कोटिंग है, बोथ एंटीजेंस पाए जाते हैं आरबीसी पर, तो उसको ए भी बोलते हैं। और जिसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता उसको ओ ब्लड ग्रुप वाला आदमी बोला जाता है। रिसोर्स फैक्टर अनदर एंटीजन ऑन आरबीसी, जिसको आरएच फैक्टर बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर साथ में ये आरएच फैक्टर भी पाया जाए इनके अलावा तो वो इनके ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव बना देते हैं। जैसे मान लिया ए एंटीजन है आरबीसी के ऊपर और साथ में आरएच फैक्टर दूसरा प्रोटीन भी पाया जाता है तो उसको बोलेंगे ए पॉजिटिव।
लेकिन अगर आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता तो उसको बोलेंगे ए नेगेटिव। सिमिलरली अगर किसी का ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन है जिसको बी और साथ में आर एच फैक्टर भी पाया जाता है तो उसको बोलते हैं बी पॉजिटिव, अगर नहीं पाया जाता तो बी नेगेटिव। तो सिमिलरली बाकी ब्लड ग्रुप में ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन की जाती है। और ये ब्लड ग्रुप की क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और अगर आप बी ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज कर देंगे उसके अंदर तो वो ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, उससे फाइट करेंगी और वो उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिससे ऑर्गन फेलियर होने का खतरा रहता है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब इसको समराइज कर लेते हैं। ब्लड इज ए फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन आवर होल बॉडी। ये न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, सेल्स को लेके जाता है और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वापस लेके आता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यू and platelets. Plasma liquid part है blood का. It is a mixture of water, salt, sugar and proteins. It provides nutrients, clotting material and antibodies and take away waste from the cells and the tissues. जबकि RBC carries protein called hemoglobin. Hemoglobin एक प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन लेके जाता है लंग्स से और हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू लंग्स जो कि हम एक्सहेल आउट कर देते हैं। WBC या white blood cell are the part of body's immune system and protect our body from infection. Platelets they are fragments of cells और हमारी मदद करते हैं clotting of blood में। 4 तरह के मेन ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, A, B, AB और O। A में A एंटीजन, B में B एंटीजन, AB में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि O में ना A ना B एंटीजन पाया जाता है। साथ में RH फैक्टर इन ग्रुप्स को A पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव कर देती है और इनकी आर एस फैक्टर की एब्सेंस इसको ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव बना देती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।